पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, सच्चा साधक जो परमेश्वर प्राप्ति की चाह में भटक रहा होता है, उसके दिमाग में कोई न कोई आध्यात्मिक सवाल बना ही रहता है। ऐसे ही सवाल पठानकोट पंजाब के रहने वाले अश्विनी कुमार जी अपने पिताजी से पूछते रहते थे कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये दुनिया कैसे बनी, हमें बनाने वाला सर्वोच्च परमात्मा कौन है। 1978 से ही इनके घर में मां दुर्गा अष्टांगी का मंदिर था, जिसमें स्वयं इनके पिताजी गद्दी लगाया करते थे। परंतु देवी दुर्गा को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले अश्विनी जी अपने जीवन काल में हताश तब हुए जब उन्होंने अपने पिताजी को खो दिया, और जिसके बाद इनके पिताजी उनकी बहन के अंदर प्रेतवत प्रवेश हो गए। लेकिन भगवान प्राप्ति की लगन ने उन्हें आस्तिकता से जोड़े रखा और इन्होंने टीवी पर सत्संग देखने प्रारंभ किए, जिसमें एक दिन इन्हें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का अनमोल सत्संग सुनने को मिला, और उसमें मिले इन्हें हर उस आध्यात्मिक सवाल के जवाब जो ये जानना चाहते थे। फिर उन्होंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली, जिसके बाद इन्हें संपूर्ण आध्यात्मिक लाभ हुआ, आर्थिक स्थिति सुधरी, नशे से निजात मिली और साथ ही साथ मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त हुआ। अब सुनिए अश्विनी कुमार जी के मुख से उनकी परमात्मा की खोज की कहानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी अश्विनी कुमार शर्मा। अश्विनी जी कहाँ से आए हैं आप? मैं पठानकोट पंजाब से हूँ जी। सर आपसे जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ऐसे है कि ये मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि हमारे घर एक मंदिर है फूलों माता का, और वो मंदिर जो है दुर्गा का मंदिर है, शेरावाली का। उस मंदिर में मेरे पिताजी सन 78 से वहाँ पर वो पूजा पाठ करते थे, उस मंदिर को संभालते थे। और उस मंदिर को जो है वो इतनी देर से संभाल रहे थे, और उस समय मेरी जो उम्र थी उस समय 5 साल की थी, 11 साल की थी। जब मैं उनसे क्वेश्चन करता था कि बेटा ये आप बताइए कि ये दुनिया और ये ब्रह्मांड कैसे बने हैं, उनको इस बारे में जो नॉलेज थी जो आम सबको थी। पर मेरे बाद ये जो है सन 78 की बात है, उसके बाद क्या हुआ, वो मंदिर जो हमारा बना है वो एक चमत्कार के अनुसार हमें वो मेरे पिता जो है वो बहुत क्रिटिकल बीमारी में थे, वो ठीक हुए थे। तो उस समय हमारा यही था कि भी जो शेरावाली है, जो माता रानी है, इससे बढ़कर कोई भी दुनिया में इनसे बढ़कर नहीं है। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, चाहे कोई देवी देवता है, सारे इनके अंडर ही हैं। और जो दुनिया बनाने वाली जो है ये दुर्गा ही है, और इसके सिवाय कोई नहीं है। पर जब 2005 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई, और उसके डेथ के चौथे दिन जब हम अस्थि लेने जाते हैं, उठाने जाते हैं, उस समय क्या हुआ कि अस्थि उठाने के जब हम हरिद्वार जाते हैं, जैसे सब जाते हैं, आम संसार भी सब जाता है, तो उस समय क्या हुआ कि अस्थि कलश जब हमने अस्थियाँ लेने गए, उसके बाद जब आए हैं तो आते हुए मेरे पिताजी का जो है, मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है छोटी, मेरे से 9 साल छोटी है, उसमें वो प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद वही बातें करते थे जिनको मेरी सिस्टर ने कभी आज तक देखा नहीं, कभी उनके साथ मिली नहीं, उनको भी वो नाम लेके बुलाती थी जैसे मेरे पिताजी बुलाते थे। हमें कंफर्म हो गया कि ये पिताजी हैं हमारे। उन पिताजी बीच में उनके जब आए हैं तो उन्होंने आके वो बातें की हैं जो मेरे एक शौक थी, मेरे लिए एक बड़ी शौक वाली बात थी। एक तो उन्होंने कहा, बेटा हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा, हमारे पास कुछ नहीं है, आध्यात्मिक कमाई कोई नहीं है हमारे पास। दूसरी बात उन्होंने कही, बेटा हमें ये नहीं समझ लग रही है कि हम कहाँ जाएँ। 13 दिन रहे उस मेरी बहन सिस्टर में, 13 दिन के लिए। तीसरी ये कहते हैं कि हमें एक टाइम लेके आए हैं, टाइम फ्रेम लेके आए, इस टाइम फ्रेम में हमने अपने काम जो रुके हुए करने हैं, उसके बाद हमने चले जाना है। अब ये तीनों चीज़ें मेरे लिए शौक थी कि भी इतनी भक्ति करने के बाद सारी उम्र इन्होंने दे दी, सन 78 से लेकर 2005 तक सारी अपनी एक ज़िंदगी सारी एक दे दी है। हमने भी सारी उम्र इनको दुर्गा को समझा, माता रानी को सबसे बड़ा समझा। और माता रानी हमारे साथ किया क्या, झटके से एक झटके से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के 5वें दिन वो मेरी सिस्टर में प्रवेश होकर बोल रहे हैं कि हमारे कुछ भी नहीं, हमारे पल्ले सब अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा है, आगे कहाँ जाऊँ मुझे नहीं पता। अब ये क्वेश्चन मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आम जो खोज करने वाला बंदा होगा कोई, या खोजी होगा, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद क्या हुआ कि जब पिताजी ने 13 दिन उसमें रहे, और उन्होंने एक तो बात की
हमारी भक्ति कुमाई खत्म हो गई, हमारे पास कुछ नहीं है। कोई तो हमारे पास हमारे पैर को हाथ लगा के भक्ति कुमाई ले जाता है, कोई क्या करता है कि किसी को हम आशीर्वाद दे देते हैं। तो मेरे पास अभी पल्ले कुछ नहीं रहा हमारे पल्ले। मैंने उनसे फिर क्वेश्चन किया कि मुझे ऐसा आप बताओ कि आप उधर की बताओ जहाँ से आप आए हो, अभी डेथ के बाद जहाँ पर आप होके आए हो, जो क्या क्या देखा आपने, मुझे वो चीज़ें बताओ, ऊपर की चीज़ें बताओ, स्वर्ग की, नर्क की, जो भी है, जैसे भी है बताओ। उन्होंने आंखें बंद करके कुछ नहीं बताया। तो मैंने कहा कि मुझे तो वो ज्ञान चाहिए जिसमें क्या है कि सब कुछ पता हो मुझे, कि देवी देवते क्या हैं, कुरान शरीफ अलग से, ये मुस्लिम धर्म क्या है, ये धर्म भी सारे पता होना चाहिए और देवी देवते सारे पता होना चाहिए। मुझे उस भगवान का भी पता होना चाहिए कि जो भगवान जिसने सबको बनाया है, और वो शक्ति भी पता होनी चाहिए जिस शक्ति से चलता है। क्या वो माता रानी ही है, क्या वो दुर्गा ही है, कि कोई और है। पर इस चीज़ का जो है वो अब नहीं पता लगा, क्योंकि उनको इस चीज़ का नहीं, वो बता नहीं पाए। उन्होंने क्या किया, मुझे अपना नाम उपदेश दे दिया कि ये नाम उपदेश ले लो, ये नाम उपदेश लेके आप भक्ति करो, और इस भक्ति के कारण फिर आपको पता लग जाएगा, सारा कुछ पता लग जाएगा। पर मुझे उससे कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने क्या किया, मेरे पास कोई सोर्स नहीं था। मैंने ये मन में बैठान ली कि अगर तो या तो मेरे पिताजी से बराबर कोई होगा, वो इस क्वेश्चंस का आंसर सबका देगा, इस प्रश्नों का सारा आंसर देगा। और दूसरी बात कि या तो उनसे बड़ा होगा, वो देगा। इसी खोज के कारण मैंने जितने भी सत्संग टीवी पे आते हैं, चाहे वो सुधांशु जी महाराज के आते हैं, चाहे आसाराम जी के आते हैं, चाहे वो मुरारी बापू जी के आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्मगुरु के आते हैं, मैं देखना शुरू कर दिया। और मैंने क्वेश्चन सेट कर लिए कि ये क्वेश्चनों का आंसर जो दे देगा वो या तो मेरे पिताजी से बड़ा होगा या वो मेरे पिताजी के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर किसी ने नहीं मुझे दिया। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप इतनी सारी भक्ति साधनाएं करते थे, आप बता रहे हैं कि आपके पिताजी कठिन साधना करते थे, आपके पिताजी चमत्कार करते थे, आपके पिताजी के बराबर आप किसे मानते नहीं थे। आपका मानना था कि अगर आपके पिताजी के बराबर कोई मिले और उनसे आगे की कोई बात बताने वाला मिले तो आप उसको मानो। तो ये जो आपकी आध्यात्मिक खोज थी वो कैसे पूरी हुई? ऐसे है कि मेरे यहाँ छोटा सा बिजनेस करता हूँ, मेरी छोटी सी दुकान है। उस दुकान के सामने एक लड़का रहता है, वो मोबाइल का काम करता है। उससे मैं सत्संग लिया, हर सत्संग लेता था। कभी मैं राधा स्वामी का, कभी मैं निरंकारी धर्म का, ऐसे सत्संग एक बार उन्होंने मुझे दे दिया संत रामपाल जी महाराज का। अब वो ऑडियो थे सारे सत्संग, वो ऑडियो सत्संग जब मैंने सुना तो उसमें मुझे सबसे, क्योंकि मैं मानता था दुर्गा को, मैं मानता था शेरावाली को। अब क्या है कि मुझे सबसे ज़्यादा शौक लगा जब उन्होंने ऐसे क्वेश्चन का, ऐसी चीज़ें बतानी शुरू कर दी कि दुर्गा जो है माता रानी का, दुर्गा का पति है, और शेरावाली जो है ये ब्रह्मा विष्णु इनके बच्चे हैं। अब ये दोनों चीज़ें जो थी मेरे गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि मेरे पिछला ज्ञान जो मेरे गले में फंसा हुआ था या मेरे चढ़ा हुआ था वो रंग नहीं देना था। और इतने चमत्कार देखे थे, ये मानने के मेरा मन मानने को नहीं हुआ। फिर मैंने इस बात के ऊपर पूरी खोज करनी शुरू की। मैं इनका सारा ज्ञान देखूंगा और इनसे जाकर बात करूंगा कि आप देवी देवताओं की इनकी क्यों बुराई करते हैं, ऐसे क्यों उनको बोलते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनका जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा जो है इनकी माता है, काल इनका पति है, ऐसी बातें ये करते हैं, ये क्यों करते हैं। इनसे सिर्फ मैंने एक क्वेश्चनिंग करने के लिए तैयारी करने लगा कि मैं इनके सत्संग देखने के बाद वो सारी चीज़ें इकट्ठी करूंगा और इनके पास जाके इनसे बात करूंगा। हुआ क्या, इसी दौरान जब 2005 में पिता चल गए, 2011 मेरी माता ही चले गए, और उसके बाद जब 2013 में वही सत्संग मिला ना, 7 महीने लगातार 14 घंटे पढ़ाई करके संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग थे उनको मैंने सुनता था और लिखता था। लिखने के बाद वो जो पेज बताते थे कि ये गीता का यहाँ से ये श्लोक नंबर ये है, जो वेद में लिखा है, वेद में ऋग्वेद में यहाँ पर ये लिखा है, कुरान शरीफ में ये लिखा है, या बाइबल में यहाँ लिखा है, तो वो सारे छानबीन शुरू कर दी मैंने और बुक्स मंगानी शुरू कर दी। जहाँ जहाँ से मुझे सोर्स मिला मैंने सारा चेक किया इनका। तो क्या हुआ, 7 महीने 14 घंटे पढ़ाई करने का ये नतीजा हुआ मेरा। मुझे आज परमात्मा ने ये बता दिया कि तेरे पिताजी डेथ के बाद कहाँ बैठे हैं, और ये भी बता दिया कि तेरी माँ भी कहाँ बैठी है, अभी उसकी गति नहीं हुई, वो यहीं पर घूम रहे हैं। क्या कारण मानते हैं उनकी गति नहीं हुई, उनका मोक्ष नहीं हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आम समाज ये बात चमत्कार को नहीं समझेगा। मेरे लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार था कि मुझे ये पता लग गया कि मेरे पिताजी कहाँ बैठे हैं या मेरी मम्मी कहाँ बैठी है। पर अगर कोई आदमी, अगर कोई भी व्यक्ति अगर इसके अध्यात्म ज्ञान को ध्यान से सुनेगा और समझेगा और समझने की कोशिश करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि वो कहाँ बैठा है, किसकी पूजा कर रहा है, किसकी करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। हमें दुर्गा की पूजा भी करनी है, हमें किसी शिव जी की पूजा करनी है, किसी उसके एक मंत्र है, उसको बुलाने का एक तरीका है, और वो अपने आप लाभ देंगे। पर ये है कि जो पूर्ण परमात्मा है, या पूर्ण परमात्मा जैसे संत रामपाल जी धरती पर एक अवतार लेके आए हुए हैं, उनकी भक्ति जो है वही, उसी साधना से सब कुछ मिलेगा। उसी से पता लगेगा हमें कि हम कहाँ बैठे हैं, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए।
सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सबसे पहले ये है कि मैंने 2014 में नामदान लिया इनसे। 2015 में 7 महीने लगातार 14 घंटे पढ़ाई करने के बाद जब मैंने नामदान लिया, तो उस समय मेरे ऊपर जो मेरी कोई ऐसे कमेटियाँ डाली होती थी पैसे रुपए की, वो सारी कमेटियाँ मेरी मर गई। कहने का मतलब कि मैं 10 लाख के रुपए के नीचे आ गया। जो मेरे पास पूंजी सारे उम्र की इकट्ठी हुई थी, वो भी मैंने उसको एक पकड़ा दी ब्याज लेने के कारण। मुझे पता नहीं था कि ब्याज लेना बुरी बात है या ये जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सारी दे दी, वो मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए। अब जो लोग जिनके पैसे मैंने लगवाए थे उस कमेटियों में उस ब्याज के तौर पे, वो मुझे जानते थे, मेरे थ्रू लगे थे, तो ये है कि वो मैंने देने थे उनके। अब कहाँ से देता? काम मेरा है नहीं था, कारोबार मेरा है नहीं था। मैंने फिर इस बंदी छोड़ परमात्मा संत रामपाल जी के ऊपर कहा, मैंने मन में कहा कि हे परमात्मा बंदी छोड़, अब मेरी कोई और बाजू पकड़ने वाला नहीं है, कोई भी देवी देवता ये वो कोई नहीं है, आप मेरे लिए भगवान समान हो, अब परमात्मा ही हो, आप प्लीज़ मुझे इस समस्या से उबारो। उन्होंने मुझे आर्थिक लाभ इतना बड़ा दिया कि जहाँ पर मेरी 2,000 रुपया 3,000 रुपया एक दिन की सेल होती थी, वहाँ पर मेरी सेल एक दिन में उन्होंने 43,000 46,000 सेल करनी शुरू कर दी। वो सेल एक महीने में मुझे मेरे एक महीने में कितने मेरे कर्जे उतरने शुरू हो गए, लोगों के पैसे देने शुरू कर दिए। आज मुझे उनके नामधन लिए तो हो गया, मुझे उनके कर्जे देने के बावजूद भी आज मैंने प्लॉट भी ले लिया, आज मैंने अपना और चीज़ें 5-10 लाख रुपए जोड़ भी लिया। तो 3-4 साल में लोग कहते हैं मंदी है, लोग कहते हैं कि इस जो पूरा विश्व है मंदी की ग्रस्त में है। तो मुझे परमात्मा ने ऐसे चमत्कार दिए हैं कि मुझे अगर 100 रुपये मैं जेब में होता, 100 रुपये खर्चता हूँ, तो बाद में 100 रुपये फिर बचता है। अब ये कैसे बचता है? ये संत रामपाल जी महाराज जानते हैं। संत रामपाल महाराज जो है उनकी दया से सब कुछ हो रहा है, उन्होंने ही बताया। सर, ये तो रही आर्थिक लाभ की बात। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि कई लोगों को भूत प्रेत की समस्याएं होती है, कोई नशे से ग्रस्त होता है, बहुत सारी समस्याओं से लोग घिरे होते हैं, क्या इस प्रकार के कोई लाभ भी आपको मिले हैं? देखिए, मैं तो शुरू से नशा करता नहीं था, क्योंकि हमारे घर मंदिर है, तो शुरू से हमारे वहाँ पर बैन है। हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते थे, तो मीट तो दूर की बात है। तो ये जो नशे की जो लत है, ये आदमी को उस समय छूटती है जब उसको ये पता लगता है कि इस ज्ञान, अगर मैं नशे की लत अगर मैं नशा करूँगा तो मुझे क्या उसके ऊपर जो मुझे क्या दुख मिलेगा, क्या परेशानी मिलेगी। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर किसी को आर्थिक परेशानी है, जैसे मुझे थी, अगर वो ठीक करनी चाहता है, तो वो किसी और की शरण में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या आपके अनुसार वही लोग जो आर्थिक लाभ चाहते हैं वही संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? देखिए, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक किसी भी तरीके की कोई परेशानी किसी को है, तो मोक्ष कैसे होगा सर? मोक्ष जो है वो एक अलग बात है। आम समाज जो है, क्या संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से मोक्ष भी मिलेगा? जी ये 100% बात है जी। मोक्ष जो है, मोक्ष कहते हैं छुटकारा। छुटकारा किससे? छुटकारा, मृत्यु तो हर किसी की होनी है, मृत्यु के बाद कहते हैं सब लोग कहते हैं छुटकारा हो गया, पर एक्चुअल में जब ज्ञान समझ लगेगा तो पता लगेगा कि उसके बाद छुटकारा नहीं होता। उसके बाद आगे 84 लाख योनियाँ शुरू हो जाती हैं। 84 लाख योनियाँ 43,20,000 साल में कंप्लीट होती हैं, जिसमें एक मनुष्य की योनि जो है 60-70 साल की, जो बड़ी दुखदाई है। तो बाकी जीवों के क्या हाल है? तो उस मोक्ष से छुटकारा डालने के लिए संत रामपाल जी महाराज जो हैं अपना एक सेट ऑफ मंत्र है उनके, वो देते हैं। जैसे हमने प्रथम मंत्र में मिलता है, फिर सतनाम मंत्र मिलता है, फिर सारना मिलता है, ये 3 अलग अलग मंत्र मिलते हैं। उस मंत्र से छुटकारा होगा, क्योंकि जो हमारे वेद है वो भी यही बता रहे हैं कि संत रामपाल जी जो कह रहे हैं और जो वेद हमारे कह रहे हैं वो सब मेल खा रहे हैं पर कि इन्हीं मंत्रों से छुटकारा होगा और कोई तरीका नहीं है। अब हम किसी को हम जय माता दी बोल देंगे, वो एक सिर्फ वो नाम नहीं किसी का, वो छुटकारे का मंत्र नहीं है। किसी देवी देव की भक्ति करनी है, शिव की भक्ति करनी है हमने, या किसी भक्ति, उसका नाम है, उसको बुलाने का नाम है, उससे भक्ति होगी। वो भक्ति भी इकट्ठी होगी, संचित होगी। जब भक्ति संचित होगी तो पाप कर्म कम होंगे। जब पाप कर्म होंगे, हमारा बैड अकाउंट खत्म होगा, तभी तो हम मोक्ष पाएंगे। बैड अकाउंट खत्म ही नहीं होगा तो कैसे मोक्ष पाया जाएगा? तो लास्ट में आप भगत समाज को क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज से हाथ जोड़ के बेनती करता हूं कि इनसे नामदान किसी ने लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो, पर एक बार इनका जो ज्ञान है वो सुनो, वो देखो। यूट्यूब के ऊपर आप देखिए, सर्च करिए, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सर्च करिए, देखिए उसमें क्या क्या कह रहे हैं। वो देखने का कोई बुराई नहीं है, सुनने में कोई बुराई नहीं है। देखने और सुनने के बाद क्या कि आप खुद ही फैसला करेंगे कि हम कहाँ बैठे हैं, और इसके बाद आप ये क्लियर कर हो जाएगा। आप उसके बाद रह नहीं पाओगे कि संत रामपाल जी का नाम मैंने नहीं लेना।
उसके बाद फिर नामदान लेके आप अपना उद्धार करोगे, और आने वाले की जो 84 लाख योनियां हैं, जिसमें जाने के बाद आदमी जानने का जीव बहुत दुखदाई होता है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। इस इतिहास को आने वाले भक्त पढ़ा करेंगे, हम पूरा लिखेंगे इसकी सारी हिस्ट्री, रोया करेंगे बैठ के, हे भगवान हम इतने नीच थे, पहले तो परमात्मा के साथ हमने जुल्म किया जो 600 वर्ष पहले आए थे। इन दुष्ट लोगों की बातों में आकर जो नकली ऋषि, महर्षि, आचार्य, शंकराचार्य, इनके भ्रमित होकर हमने भगवान को सताया, और फिर उसका दास आया, उसके साथ भी कैसे जुल्म किए। लेकिन अब परमात्मा का समय वचन था ये, इसलिए सफल हो गया ये, अन्यथा ऐसा संघर्ष से गुजर कर ऊपर आए हैं। दास और दास के साथ आपके भाई बहन जो पहले से साथ लगे हुए हैं, उन्होंने कितना संघर्ष किया है, और तब जाकर और फिर परमात्मा ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिए, ऐसे उपकरण दे दिए कि आपको घर बैठे यथार्थ ज्ञान सब सदग्रंथों का आपके सामने प्रमाणित कर दिया। जब जाकर आप इस अतिथि में आए हैं, अब शांति हुई है, सब यश करने लगे कि रामपाल जो कहे वो सारी सच्ची है, और ये है भी सच्ची और थी भी सच्ची, क्योंकि भगवान बोल गए थे ये बात। अब आपको एक झलक दिखाते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी ज्ञान नहीं, तो फिर किसको ज्ञान होगा? तो परमात्मा की वो वाणी अब सिद्ध होएगी, 3 लोक और भवन चतुर्दश को ये नहीं सत्संगी। सत्संगी माने यथार्थ भक्ति, अध्यात्म भक्ति जानने वाला, ज्ञान जानने वाला, सत्य का को आधार मानकर भक्ति करने वाला, उसको सत्संगी कहते हैं, जो सत्य ज्ञान के साथ भक्ति कर रहा हो। ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है। इसके देखिएगा प्रथम स्कंद, ये पहला स्कंद, और 28 पृष्ठ पे, 28 पृष्ठ पे। एक समय नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हुई। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। ये चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ये जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर यानी सबके भगवान एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं।
ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, विष्णु जी अब बोले, श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता मानव दानव मानव सभी यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार क्या करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से ये सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है दुर्गा। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम राजसी शक्ति का संचार हुआ है, यानी ब्रह्मा जी रजगुण हैं, मुझे सात्विक शक्ति मिली है, मैं सतोगुण हूं, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, यानी रुद्र तमोगुणी है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता दुर्गा से। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानव राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा जी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं, मैं उसी की पूजा करता हूं। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, यानी इससे बड़ा कोई भगवान नहीं। अब देखो ब्रह्मा जी के ज्ञान का सत्र आपने पता लग गया कि विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर देवताओं के देवता अखिल जगत के मालिक सबके धारण पोषण करने वाले आप किसकी तपस्या कर रहे हैं? अरे जगत का मालिक क्या कह रहा है कि मैं दुर्गा के अधीन हूं और मैं दुर्गा से ऊपर को भगवान नहीं जानता, मैं तो इसकी पूजा करता हूं। तो खाक ज्ञान था इन देवताओं को। अब दुर्गा क्या कहती है, अब देखिएगा 7वां स्कंद। पांच सौ 62 पृष्ठ पे संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब श्री देवी जी ने पहले तो अपने बारे में बताया मेरी भक्ति यूं कर ले यूं कर ले। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज ये तो उसने अपने बारे में बताया। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले सारे प्राणी स्थित हैं, वह अक्षर ब्रह्म है और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वही सब और यह परम सत्य और अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित एक महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब देखो दुर्गा जी कह रही है, कभी तो इस ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म कह है, कभी परम अक्षर ब्रह्म कह रही है, फिर ब्रह्म कह रही है। तो इसके साथ साथ आपको दुर्गा जी के भी ज्ञान का सत्र का पता लगेगा, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा ISI मार्ग
वो ज्ञान है सूक्ष्म वेद जो परमात्मा द्वारा दिया गया है। तो उससे तोलेंगे तो पता चलेगा कौन कितना कीमत का है, किसमें कितना वजन है और कितना खरा है। अब क्या कह रही है दुर्गा, देखिएगा, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने और दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अब दुर्गा जी कह रही है कि मेरी भक्ति भी त्याग दे, केवल एक ब्रह्म की पूजा कर। देख, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ओम जाप है उसका, जिसको ये परमात्मा कह रही है, और उससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ब्रह्म की साधना है ओम मंत्र, और ब्रह्म योग काल है। दुर्गा कह रही है कि सब बातें छोड़ दे, मेरी पूजा भी छोड़ दे और केवल एक उस परमात्मा की भक्ति कर, उसी को जाने। और वो कौन सा है, इनका परमात्मा कौन है? ये जिसका ओम नाम है और उसको ब्रह्म। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? वह यह सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, यानी ब्रह्मलोक में रहता है। अब क्या हो गया? हमारे देवता कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के ज्ञान का आपको पता चल गया। विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई देवता नहीं जानता, समर्थ शक्ति यही है, इसी की कृपा से हम सृष्टि स्थिति और संहार कर रहे हैं। और दुर्गा कह रही है कि तुम ब्रह्म मेरी भक्ति भी छोड़ दो, केवल ओम नाम का जाप करो और तुम्हारा कल्याण हो, उसको पा जाओगे। ब्रह्म की साधना करो, ब्रह्म लोक में रहता है। ये तो हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का ज्ञान। और दुर्गा क्या कर रही है? तुम ब्रह्म की साधना करो, मेरी करो ना। और विष्णु जी कह रहे हैं मेरी, दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता, कोई देवता नहीं मानता। अब सतयुग के ब्राह्मणों के ज्ञान की क्या स्थिति थी, ये तो अंडरस्टूड है। ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है सभी ऋषि महर्षियों को, और ब्रह्मा जी विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर परमपिता सबका पालक बता रहा है। तो ब्रह्मा जी की बुद्धि किसी इसलिए फिर इनके अन्य इसके अनुयायियों की पावेगी। अब दिखाता हूं आपको, वो भी कर दो क्लियर। अब छठा स्कंद पढ़कर सुनाऊंगा आपको, ये देखिएगा। छठा स्कंद श्री संक्षिप्त देवी भागवत पृष्ठ 414। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बताने लगे, नर्प शार्दुल, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब देखो ये क्या कह रहे हैं व्यास जी, जन्मेजय राजा को ज्ञान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूरे जानकार थे, बड़े विद्वान थे और दुर्गा की पूजा किया करते। खाक विद्वान थे वेद के। दुर्गा वेद में कहीं लिखा तुम दुर्गा की पूजा कर लो? दुर्गा खुद कह रही है ब्रह्म की जाप पूजा करो, उसका ओम नाम है और नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करो। और ये सतयुग के ब्राह्मणों की हालत है। कलयुग के क्या होगी मैं दिखाता हूं आपको। अब यहां पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, दुर्गा जी का मंदिर हो, ये उन सतयुग के ब्राह्मणों की बड़ी उत्सुकता थी। ये गांव गांव में मंदिरों का लठी ननगढ़वा रखा है, सारा नाश कर दिया, पत्थर पुजवा पुजवा कर हम पत्थर बना दिए। आगे देखो इसी में
यहां पढ़ लिया, इस 414 पृष्ठ के ही इस साइड में आ जाते हैं। यहां पर देखिए, धर्म की यही स्थिति त्रेता में थी, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली यानी कलयुग में ब्राह्मण माने जाते। अब कलयुग के ब्राह्मणों की या हिंदी कर दी इन पुराण ने कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस माने जाते थे वह इसे निकम्मे आदमी वर्तमान कलयुग के ब्राह्मण हैं। और इन ब्राह्मणों ने कबीर परमात्मा के साथ के जुल्म किए थे, उनकी सुनावांगे कथा, आपको रह रहकर सुनाते रहते। आंखों देखकर सत्य को नहीं मानता, ब्राह्मण नहीं है वो। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण से मेरे पूज्य गुरुदेव जी, उन्होंने ज्ञान को समझा और तुरंत स्वीकार किया और समर्पित हो गए भगवान के लिए। उसकी देन है आज ये पूरा विश्व जागेगा, उस ब्राह्मण की देन समझ लो। असली ब्राह्मण वो थे। मेरे दादा गुरु जी थे ब्राह्मण, जो गांव छावला के जाट थे और सत्य से परिचित हुए। वो पंडित चिदानंद जी कहलाए, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव जी पंडित नहीं कहलाए, वो संत कहलाए। लेकिन जिनको हम ब्राह्मण कहते थे, एक वंश को, उस वंश में जन्मे थे मेरे पूज्य गुरुदेव जी, ब्राह्मण वंश में। लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को वो पंडित नहीं कहा, एक संत और एक दास कहा। अब देखिएगा, अब ये क्या कह रहे हैं, धर्म की ये स्थिति त्रेता में रही। पहले सतयुग की बता दी, त्रेता की बता दी, द्वापर की बता दी, परंतु कुछ ह्रास होगा। सतयुग की जो स्थिति थी वो द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। इन प्राचीन युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वो कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण हो गया है। अपने आत्माओं जब दास वैसे मौखिक कह दो तो ब्राह्मण दुखी हो जाते दो। और अब हमारे सदग्रंथ ही बता रहे हैं, जिनको सर्वधार्य मानते थे, तो अब हमने संभलना पड़ेगा। यहाँ थोड़ी सी ब्राह्मण की डेफिनेशन बता दूं। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इस ब्राह्मण वंश में जन्मे थे, और जब उनको ज्ञान हुआ यथार्थ कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, ब्राह्मण जब बनेंगे जब परमात्मा को पहचान लेंगे, तो वो कभी अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे। और 16 साल की उम्र में घर त्याग कर चले गए थे। इनको पीछे से मृत जान लिया था कि खेतों में, जंगल में गए थे, किसी पशु ने खा लिया, उनके हाड पड़े थे कोई पशु के, वहां ये कपड़े पाड़ कर डाल गए थे अपने। इन्होंने तो पीछा छुटवाना था जगत से, ब्रह्म पहचान लिया था इन्होंने। तो पीछे से इनके सारे संस्कार किए गए, श्राद्ध भी निकाले गए, और फिर पितृ रूप में पूजा शुरू होगी। ये जगत का उद्धार कर रहे, लाखों लोगों का उद्धार कर दिया। अरे वहाँ वो नकली ब्राह्मण, वो थे ब्राह्मण। ब्राह्मण जो कर्म करते हैं पंडिताई का, गुरुवाई, वो ब्राह्मण है। बाकी उस वंश में जन्मे वो ब्राह्मण नहीं है। जैसे कोई वैद्य होता था पहले, और वो बहुत अच्छा वैद्य था, नब्ज देखते ही सारी रोग जान लेता था, दवाई कारगर देता था, स्वस्थ हो जाते थे, बड़ा प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद 1-2 पीढ़ी ने फिर वो उसकी बताई मर्यादा थोड़ी बहुत की, फिर उसके बाद वंशज घने हो गए। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसे वो फिर वैद्य नहीं, वो लिखते जरूर थे, अपना सरनेम बना लिया उन्होंने वैद्य। कोई बना लिया पंकज वैद्य, कोई मनोज वैद्य, और लिख रहा है पंकज वैद्य, और जूतों की दुकान कर रहा है, लिख रहा है मनोज वैद्य, और खोल रहा है कपड़े की दुकान। तो वैद्य नहीं है, वो केवल सरनेम बन गया उनका। इसी प्रकार ये ब्राह्मण जो है, ये उन ब्राह्मणों की संतान है, लेकिन अब ये ब्राह्मण कर्म नहीं करते, ये ब्राह्मण नहीं है, वैसे फीत लाए रहो। वो जानते नहीं पेट के दर्द की दवाई। हर लिख कृपाराम वैद्य, मनोज वैद्य, तो वैद्य नहीं वो। तो इसी प्रकार ये पंडित इन पंडितों और ब्राह्मणों के लिए ये शब्द प्रयोग नहीं करे गए। वो ब्राह्मण जो धर्म कर्म से परिचित मानते थे, अपने आप को सदग्रंथों से परिचित मानते थे और बकवाद उल्टी करते थे, उनके विषय में कहा गया कि वो कलयुग में जो ब्राह्मण यानी गुरुवाई करते हैं, वो सतयुग के
राक्षसों जैसे सतयुग त्रेता द्वापर के राक्षसों वाले के तुल्य हैं। और परमात्मा ने 600 वर्ष कहा था कि पांडे ने पुण कसाई संतो, पांडे ने पुण कसाई, ये चतुर कसाई है। आपसे सारे गलत काम करवा रहे हैं, कहीं पर कुछ चढ़वा रहे हैं, कहीं पर बलि चढ़वा रहे हैं, कभी झोटे कटवा रहे हैं, कि तो बकरे कटवा रहे हैं। कहते निपुण कसाई, ये चतुर कसाई है। और ये देवी भागवत ने सब स्पष्ट कर दिया। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया। सतयुग से लेकर आज तक के किसी आज के ब्राह्मणों की तो जकरा छोड़ दो, सतयुग के ब्राह्मणों की ये बुद्धि सतर है कि दुर्गा सबसे उत्तम और उसकी पूजा करते थे, वेद के विद्वान कहलावे। बताओ इनकी बुद्धि का था सतर कितना। अब दुर्गा कह रही है कि तुम ब्रह्म की पूजा करो, और ब्रह्म क्या कहता है, और ब्रह्म कौन है, ये आज का विषय रहेगा। और आज का एक विषय ये भी रहेगा कि जैसे अभी तक किसी भी हम अपने धर्म गुरु से पूछा करते थे, और विशेषकर अब इस दास के ज्ञान उजागर करने तक परमात्मा के इस ज्ञान को प्रचार करने से बहुत से बुद्धिमान भक्तों ने इस बात को गहराई से जाना, और उन्होंने धर्मगुरुओं से प्रश्न किया कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं। अनुत्तम तो ये क्या कहते हैं कि अनुत्तम नहीं कह रहे हैं, अनुत्तम का उन्होंने अर्थ बदल दिया। कहते जिससे उत्तम कोई और ना हो वह अनुत्तम कहलाता है। रब फुटे भाग हमारे, ऐसे गुरु मिले हमें। अनुत्तम, अनुत्तम माने बैड अंग्रेजी में, और उत्तम गुड श्रेष्ठ। कहीं पर बैड लिखा हो किसी सेंटेंस में और उसका अर्थ कोई गुड लिख दे तो कितनी बुद्धि होगी उस इंसान की, क्योंकि उसको उस सारांश को नहीं समझ पा रहा है, इसलिए वो उल्टा अर्थ कर रहा है। तो इन लोगों ने ऐसे जुल्म कर दिए। ये श्री कृष्ण से ऊपर कोई जाने नहीं थे कि श्री कृष्ण विष्णु, विष्णु इज सुप्रीम पावर। श्री कृष्ण इज विष्णु, यानी विष्णु के अवतार थे, वही आए हुए थे। और विष्णु इज सुप्रीम पावर, वही करता धरता, वही सृष्टि का हरता संहार करता, फलाना करता, वो एक ही है। ये 3 रूप धारण कर लेता। ऐसी बकवास गढ़ा करती है, सदग्रंथों का नाम ले लेकर झूठ बोला करते। अब इनकी बुद्धि श्री कृष्ण पर टिकी रही कि श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, तो इसी को तो गुरु कहते हैं, जो गूढ़ रहस्यों को समझा सदग्रंथों के। ये बालकों के लेख हैं, ये किसी डूम भाट की लिखी हुई कथाएं नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो या तो भगवान समझ सके या उसका कृपा पात्र समझ सकता है। परमात्मा के कृपा पात्र पहले संत हुए, उनको आदेश नहीं था विज्ञान इतना क्लियर करने का, लेकिन लिख दो सारी की सारी, चौपाइयों में लिखी की। अब इस दास के ऊपर मेहर करी है उस परम पिता ने, तो उसके बाद दास ने ये आपके समक्ष बताया। तो इस ज्ञान के बाद फिर इन्होंने पूछना शुरू किया, तो ये बकवास घड़िया करते। तो अब हमारे भक्त उनको झंझोड़ कर रख देते, तुम झूठ बोल रहे हो। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उस परमेश्वर की कृपा से। और गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वर्ज शब्द है, वर्ज। अब वर्ज माने जाना होता है, जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, तो गो मीन जाना। और जहां गो शब्द लिखा हो, कोई कहीं पर लिख रहा क्या ही इज गोइंग, उसका अर्थ कर दे वो आ रहा है, तो उसमें कितने नंबर आओगे उस विद्यार्थी का? 0। और ये हमारे धर्मगुरु 100 के 100 नंबर प्राप्त कर रहे। वर्ज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर रखा है। तेरा गजब भैया। अपने आत्मा अप्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है। आज का विषय ये होगा, और अपनी साधना को, अपनी गति को यानी जो
इस गीता ज्ञानदाता की साधना से जो गति होनी है उसको अनुत्तम क्यों कह रहा है? और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में, इन 4 श्लोकों में इन तीनों गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया? तो ये आज का विषय रहेगा। और पुण्यात्माओं, इस सारे अध्यात्म का ये निष्कर्ष है जिसमें आपका ये समझ में आ जाएगी, आप बस परफेक्ट भगत बन जाओगे। और दास चाहता है कि आपको परफेक्ट भगत बनाऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके साथ संवाद करें तो मुंह की खा के जाओगे आपसे, उनके पास कख भी ज्ञान नहीं है। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने कहा? ब्रह्म ने। श्री कृष्ण ब्रह्म नहीं था? नहीं, श्री कृष्ण जी के अंदर ये काल बोल रहा था, ये काल बोल रहा था जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में ये 3 पुरुष बताए। सरपुरुष ये काल है, इसका ओम जाप है। अक्षर पुरुष, सरपुरुष ये काल है, ज्योति निरंजन है, जो गीता का ज्ञान दे रहा है, और इसके 21 ब्रह्मांड हैं। और अक्षर पुरुष जिसके 7 संग ब्रह्मांड हैं, जिसको पर ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म। और तीसरे नंबर का जो परमात्मा है वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, उसको संतों ने पार ब्रह्म भी कहा है। पार माने सबसे ऊपर वाला, सबसे पार वाला, वो परमात्मा। तो अब गीता का ज्ञान किसने बोला है? ब्रह्म ने। अभी आपने देवी भागवत में सुन लिया, देख लिया कि देवी जी कहती हैं कि आप ओम नाम का जाप करो, यो ब्रह्म का जाप है। और ब्रह्म कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, ये तीनों इसके पुत्र हैं। एक समय एक प्रकरण है छोटा सा, एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो गया। किस बात पे? अब ये कारण क्या रहा कि इनको ज्ञान तो है ही नहीं, ये आपके स्पष्ट ही कर दिया। तो ये क्या करता है? काल इनका पिता जो ब्रह्म है, ये छल कपट करता हमेशा, ये छलिया है। और ये क्या करता है? इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में भी स्पष्ट है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्त को मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अव्यक्त रहता हूं, गुप्त रहता हूं। मुझ अव्यक्त को ये व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझे ये श्री कृष्ण रूप में मनुष्य रूप में आया हुआ मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा घटिया अटल नियम है। और यही परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया कि इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी अपने यथार्थ रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो ये क्या करता है कि जैसे ऋषि मुनि, क्योंकि आत्मा भगवान बिन रह नहीं सकती, इसने खूब प्रयत्न किए हैं, वेदों को पढ़ा, ब्रह्मा जी से ले लिया कि हठ योग करो, क्योंकि जब तक ब्रह्मा जी को वेद भी प्राप्त नहीं हुए थे, कमल के फूल पर बैठा था, उसमें आकाशवाणी हुई थी, तप करो तप करो। वो आकाशवाणी किसकी थी? काल की, ब्रह्म की। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया, फिर आकाशवाणी हुई, सृष्टि करो। तो ये जो वेद प्राप्त होने से भी पहले इसने वो तप की आकाशवाणी ये जान ली कि परम पिता परमात्मा ने आदेश दिया है। और फिर जब इनको सागर मंथन पर भेजा गया, समुद्र मंथन पहली बार जो हुआ था, ये 2 बार का सागर मंथन, किसी को ज्ञान नहीं। तो परमात्मा ने क्या किया? पूर्ण ब्रह्म ने अपना कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, ये 5 वेद थे ये। वैसे तो ज्ञान एक ही है, कि व्यास जी ने इसको 4 भागों में बांट दिया, पहले इकट्ठा ही ज्ञान था। तो इस काल ब्रह्म के अंतःकरण में फिक्स कर दिया सतलोक तय, और समय आने पर इसको बाहर आना ही था, ऐसा परमात्मा का विधान है, ऐसा फिक्स कर दिया अलार्म।
तो जब वो समय निकट आया तो इसने दुर्गा से कहा कि तीनों पुत्रों को सागर मंथन पर भेज दे, और वहां जो इनको वस्तु मिला वो ब्रह्मा जी ले ले। सागर मंथन प्रथम बार किया गया, इसने खुद काल ने कूरम बनकर, कछुआ बनकर, और एक पर्वत को अपने ऊपर रख लिया और शेष नाग उसके चारों तरफ लपेट दिया बुड्ढा। इन तीनों ने 5-4 बार लाया, उसमें 4 वेद निकले। वो वेद निकला पूरा कंप्लीट ज्ञान ब्रह्मा जी लेकर आया। हाँ, उससे पहले इसने क्या किया कि परमात्मा ने इसको कंप्लीट ज्ञान दिया था। वो बाहर आया, इसने देखा कि इसमें कहीं परमात्मा की जानकारी तो नहीं है जिससे मेरा जो लोक उजड़ जाए, जीवों को पता लग जाए कि सुख में सथल है। तो इसने क्या किया, पढ़कर वो पोर्शन निकाल दिया जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताना पड़ता है, वो ज्ञान इसने निकाल दिया और परमात्मा के डर से इसने शेष ज्ञान दे दिया जो गोल मोल सा था, इस तक की साधना का था, जानकारी पूर्ण परमात्मा की थी, वो दे दिया। तो इसने दुर्गा से कहा कि इनको वहां भेज दे सागर मंथन पर। इसने 4 वो वेद जो का जो शेष बचा हुआ ज्ञान इसमें सागर में, समुद्र में छुपा दिया। वो जब बाहर आया सागर मंथन में, ब्रह्मा जी ले आए। दुर्गा जी ने कहा कि बेटा तू पढ़ ले, और उस उधर से दुर्गा जी को इसने सख्त हिदायत दे रखी है कि यथार्थ ज्ञान किसी को नहीं बताओगी, नहीं मेरे से बुरा नहीं होगा। तो इसके डर के मारी या कोई ज्ञान यथार्थ किसी को नहीं देती। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर प्राप्ति के लिए अनेकों कर्म करता है। पूजा पाठ, श्राद्ध, कर्मकांड आदि जैसी चीजों को अपनाकर वो इसे परमात्मा प्राप्ति का मार्ग मान लेता है और मनमाना आचरण ही करता रहता है, लेकिन फिर भी उसकी परमात्मा पाने की चाह पूरी नहीं हो पाती। जीवन में सुख ना मिलकर केवल दुख और कष्ट ही मिलते हैं। क्यों पूजा पाठ के बाद भी श्रद्धालुओं को सुख प्राप्त नहीं होता? इसका एक कारण शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी भक्ति करना है, जिसका कोई लाभ नहीं है। ऐसा ही एक उदाहरण है बदायूं उत्तर प्रदेश के निवासी संतोष जी का, जो हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्हें इष्ट मानकर भक्ति साधना करते थे। फिर भी इनके जीवन में इन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाया, बल्कि इसका विपरीत हो गया। इनका जीवन दुख, कष्ट व अंधकार से घिर गया। आर्थिक रूप से भी ये असहाय हो गए। ऐसे में एक दिन इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी पर सुना, जिससे इनको पता चला कि वो जो भी साधना आज कर रहे थे वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के बाद संतोष जी को पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हुआ और पूर्ण परमात्मा की सतभक्ति का मार्ग मिला। आइए जानते हैं कि कैसे संतोष जी के सारे दुख दूर हुए। संतोष जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। सर जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संतोष सिंह है। संतोष जी आप कहाँ से हैं? सर मैं जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से हूँ। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने अगस्त 2013 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ सर मैं करता था, जैसे शंकर भगवान हैं, हनुमान जी हैं, इनकी पूजा करा करता था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं आस्था रखता था वो रखता था मैं हनुमान जी में। और हनुमान जी का जैसे मंगलवार का व्रत है या प्रसाद चढ़ाना वो करा करता था। फिर कुछ लोगों ने बताया कि सावन के महीने में शंकर भगवान पे जल चढ़ाइए शिवलिंग पे, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो हम लोग सावन के महीने में शंकर भगवान का जल लाके चढ़ाया करते थे। लेकिन उससे मुझे सर कोई लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन और हानि होने लगी। जैसे परिवार में लोग, जैसे मम्मी हमारी बीमार रहा करती थी, मैं भी बीमार रहा करता था, तो उससे लाभ तो सर कोई नहीं मिला मुझे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? क्या कारण बना? सर कारण तो इसका काफ़ी लंबा है। जैसे मैंने 2010 में अपनी मैरिज की थी। सर मेरी एक बेटी हुई, वो सर काफ़ी समय तक लगभग बीमार रही, उसका इलाज भी चलता रहा, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। मैं मंदिर है, मस्जिद है, सब जगह जाता था, लेकिन वहाँ पे जितने भी पंडित हैं या मुल्ला हैं ये हमें ठगा करते थे।
तो एक बार हमारी जो पत्नी है उनकी मम्मी साधना चैनल पर सत्संग देख रही थी, तो उन्होंने देखा संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि संत रामपाल जी महाराज गीता के कुछ पृष्ठ खोल के दिखा रहे थे, जिस पे लिखा हुआ था कि रजोगुण सतोगुण तमोगुण की साधना करने वालों को राक्षस स्वभाव का धारण किया हुआ मनुष्यों में नीच, और भी वेद भी दिखा रहे थे। तो उन्होंने प्रोग्राम देखा, लगभग काफ़ी दिनों तक देखती रही। उन्होंने फिर हमारी पत्नी को बताया कि बेटी ऐसे ऐसे एक संत रामपाल जी हैं हरियाणा में, उनका सत्संग आता है, लेकिन वो बताते हैं कि किताबों में ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं और जितने भी धर्मगुरु हैं ये इन सभी की पूजा कराते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं वैसे ही बहुत परेशान था क्योंकि मैं एक छोटा सा काम करता था अखबार बेचने का, तो उससे मुझे कोई लाभ भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का साधना चैनल पर सत्संग देखा तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि संत रामपाल जी जो सत्संग दिखा रहे हैं या किताबें दिखा रहे हैं इसमें कि वास्तविक ये ज्ञान है या नहीं। तो मैं एक गीता प्रेस गोरखपुर से गीता लेके आया मार्केट से, उसे मैंने मिलान किया कि हाँ संत रामपाल जी जो टीवी पे दिखा रहे हैं पुस्तक क्या सही है गलत। तो मैंने उसका मिलान किया तो वो सही निकला। फिर मैंने अपनी वाइफ से कहा कि भाई ये संत रामपाल जी का जो ज्ञान है, ज्ञान तो सही है, तो ये लेकिन मुझे हरियाणा जाना होगा। सर मैंने जैसे यहाँ से बदायूं से अपने हरियाणा गया संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, और वहाँ जाने के बाद वहाँ की मैंने व्यवस्था देखी कि व्यवस्था कितनी अच्छी है। फिर वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के कुछ हमें वहाँ पे अनुयायी मिले, उनसे मैं मिला। मिलने के बाद उन्होंने मुझे कुछ नियम बताया कि संत रामपाल जी के नियम है जैसे पान पुड़िया सिगरेट दारू मीट मछली इसका सेवन नहीं करना है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। नाम उपदेश लेने के बाद फिर मैं अपने घर आया। घर पे मैंने बच्चों को बताया कि भाई वहाँ तो किसी प्रकार का कोई पैसा भी नहीं लेते हैं और संत रामपाल जी जो नाम देते हैं बिल्कुल फ्री देते हैं। फिर मैंने बच्चों को भी जुड़वाया अपने 2014 में। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर, मुझे लाभ बहुत हुए क्योंकि मेरी जो आर्थिक स्थिति थी सर बहुत कमज़ोर थी। क्योंकि जिस पे दुख बीतता है ना सर वही जानता है कि कहते नहीं है जब अपने किसी प्रकार का कोई दुख होता है तो वो दूसरों को नहीं बता सकता और ना दूसरा कोई इंसान समझ सकता है। जैसे मेरी एक बेटी थी तो उसका मैंने इलाज करवाया था, तो सर 5.5 महीने सर उसका इलाज चला, लेकिन उस पर कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। मैंने उस समय संत रामपाल जी से नाम नहीं ले रखा था, लेकिन उसका इलाज कराते कराते वो लेकिन ख़त्म हो गई। फिर मुझे देवी देवताओं पर विश्वास नहीं रहा। मैंने कि ऐसे भगवान कैसे हैं कि अपने हम भक्ति भी करते हैं और हमें कोई लाभ भी नहीं मिलता है। फिर मुझे संत रामपाल जी के बारे में जब पता लगा, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया। नाम लेने के बाद मेरी हल्के हल्के आर्थिक स्थिति ठीक हुई। जो मेरे पे कर्जा था उस कर्जे से मेरा उद्धार हुआ। और मेरे घर में सर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे घर में जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पे सिर्फ टूटी चारपाई थी, उसी पे हमारा सोना। घर में कोई आ जाता तो बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी हमारे घर में। आज परमात्मा की दया से हमारे घर में सब कुछ है। अब पहले मैं सर मांस भी खाता था, दारू भी पीता था, सारे गलत काम करता था और नंबर 2 का भी काम मैंने शुरू कर दिया धन इकट्ठा करने के लिए। लेकिन संत रामपाल जी के ज्ञान से पता लगा कि अगर हम चोरी करते हैं, मिलावट करते हैं, कोई भी गलत काम करते हैं तो उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। मैंने सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद जो भी नशा था या मांस वगैरह खाता था वो सारा मैंने छोड़ दिया। और अब नशा करना तो बहुत दूर है, अगर कोई पास में बैठ भी जाता है बीड़ी सिगरेट लेके तो उसे मना कर देते हैं, भाई ये मत पी और इसको पीना भी नहीं चाहिए। सर जैसे मैं एक बार क्या हुआ, मैं जैसे प्राइवेट जॉब करता हूँ तो अपनी बाइक से मैं आ रहा था, एक शहर हमारे पास बरेली, वहाँ से आ रहा था। तो अचानक मेरे शाम के लिए गुर्दे में क्या था दर्द हुआ बहुत तेज़ी से। तो मैं समझा कि हो सकता है ये गैस का दर्द हो। तो मैंने बाइक रोके एक मेडिकल से एक इनो का पैकेट लिया, उसके लिए पिया। मैंने सोचा हो सकता है गैस ठीक हो जाए, लेकिन वो दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की मन ही मन में कि हे संत रामपाल जी महाराज, आप सबके दुख दूर करते हो, क्या इस दास के नहीं कर सकते हो? तो मैंने इस तरीके से प्रार्थना की, मुझे फिर कुछ राहत मिली। राहत मिलने के बाद फिर मैं बाइक से अपने घर आया। घर आने के बाद मैंने बच्चों को बताया, अपनी वाइफ़ के लिए कि मुझे ऐसा ऐसा दर्द हुआ। तो मेरी वाइफ़ ने कहा आप एक बार इसका चेकअप कराइए, मतलब ऐसा दर्द क्यों हुआ। तो मैं 2-3 दिन में ऐसी टाला टूली करता रहा, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं माने हमारी वाइफ़। तो मैं अल्ट्रासाउंड कराने गया तो सर मेरे गुर्दे में 2.5 mm की पथरी पाई गई। तो डॉक्टर से मैंने कहा तो डॉक्टर बोला कुछ नहीं, आप दवा करा लेना और ठीक हो जाओगे। फिर मैं घर पे आया। घर पे आने के बाद फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की कि हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, आप सभी के दुख दूर करते हो, क्या इस दास के नहीं कर सकते? कि मैं फिर क्या कहते रोने लगा। कुछ नहीं, फिर मैंने अमृत जल लिया। अमृत जल लेने के बाद और प्रणाम करके जैसे ही खड़ा हुआ और फिर तब से आज तक लगभग मुझे 1.5-2 साल हो गई, मेरे ऐसे कोई दर्द नहीं है।
फिलहाल मैं ठीक हूँ अब। सर मेरा एक जैसे एक बेटा है मेरा, इस समय लगभग 6 साल का है। जब उसका जन्म हुआ था तो सर उसके कूल्हे पे एक गांठ थी छोटी सी, तो हमने सोचा क्यों नहीं भी इसको डॉक्टर को दिखाया जाए। हमारी वाइफ ने कहा, तो मैंने कहा भाई देखो डॉक्टर को क्या दिखाओगे, सबसे बड़े डॉक्टर तो घर के संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो सबके दुख दूर करते हैं, क्या हमारे नहीं करेंगे। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई। प्रार्थना लगवाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि भगवान पे विश्वास रखिए और भक्ति करते रहिए, परमात्मा दया करेंगे। तो सर आज बच्चा मेरा लगभग 6 साल का है और उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं है। सर एक बार की बात बता रहा हूँ, मेरा बच्चा जब लगभग 1.5 साल का था तो गर्मियों का दिन था, वो बेड पे लेटा हुआ था और मैं अपने काम से बाहर गया हुआ था। तो पंखा चलते चलते अचानक बंद हो गया। तो मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोन किया, भाई आज ये पंखा नहीं चल रहा है, बच्चा बहुत परेशान हो रहा है गर्मी में। तो मैं ठीक है, मैं बाहर हूँ, मैं शाम को लौटूंगा। शाम को आया तो मैं मिस्त्री को लेके आया, मैंने पंखा नहीं चल रहा है, तो सीढ़ी लगा के पंखा देखा तो पंखा ठीक था। जब उसने पंखा उतारा तो देखा कि जिस पे पंखा टंगा होता है वो बोल्ट कटा हुआ था। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि पंखा ख़राब नहीं है, ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया है, अगर आज ये पंखा बच्चे के ऊपर गिर जाता तो बच्चा आज ही ख़त्म हो जाता ये। तो वो एक तो हमें ये लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज से कि हमारा बच्चा बच गया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपने शुरू में बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अभी भी आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं? सर संत रामपाल जी जो साधना बताते हैं वो साधना बताते हैं वेदों गीता से प्रमाणित, लेकिन जितने भी धर्मगुरु हैं ये लोक वेद सुनाते हैं, ये बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अविनाशी हैं, ये नासवान नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी विद प्रूफ प्रमाण सहित दिखाते हैं गीता से, वेदों से, कुरान से, बाइबल से कि जो पूर्ण परमात्मा कबीर देव है और जो यहाँ पे ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, शंकर हैं, दुर्गा हैं, ये यहाँ के प्रधान हैं। संत रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि शास्त्रों के अनुकूल संत रामपाल जी महाराज साधना बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जैसे हमारे किताबों में लिखा है कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, ठीक है, तो जितना भी समाज है, समाज को ये देखना चाहिए कि संत रामपाल जी जिन पुस्तकों से दिखा रहे हैं कि वो सही है गलत, देखते तो है नहीं और उल्टा विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि जितने भी विश्व में धर्मगुरु हैं इनकी आज दुकानें बंद हो रही हैं कि संत रामपाल जी का महाराज का अगर ज्ञान विश्व में फैल गया तो इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। सर जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं संदेश तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन जितने भी समाज के भाई बहन लोग हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आप सुनिए और समझिए कि संत रामपाल जी किसी की निंदा नहीं करते हैं, किसी देवी देवता की पूजा नहीं छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी गीता वेदों से प्रमाणित ज्ञान दिखाते हैं। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का आप एक बार सत्संग अवश्य देखिए और पुस्तक उनकी है ज्ञान गंगा, उसको पढ़िएगा। और आप जिस भी धर्म से आप संबंधित हैं अपने उस धर्म की किताब को मिला के देखिए कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दिखाते हैं क्या वो हमारी किताबों से प्रमाणित है या नहीं। और संत रामपाल जी महाराज का अगर ज्ञान अगर किताबों से प्रमाणित है तो आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम आता है चैनल पर, तो उस पर पट्टी आती है पीले रंग की, उस पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के नंबर आते हैं, उन पर आप फ़ोन करके आप जिस भी स्टेट से संबंधित हैं तो आप अपने वहाँ का नाम नोट करा दीजिए। वो आपको बता देंगे कि आपके इस शहर में सेंटर बना है और वहाँ से आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। सर धन्यवाद आपका। नमस्कार सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।